चौथी तिमाही में नायका ने सालाना आधार पर अच्छे नंबर्स पेश किए हैं। आय में 34% का उछाल आया है, मार्जिन भी बढ़ा है, लेकिन टैक्स के चलते मुनाफा 72% घटा है। हालांकि तिमाही आधार पर आंकड़े थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। नतीजे और आगे के आउटलुक पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ नायका की फाउंडर और सीईओ फागुनी नायर जुड़ गई हैं। फागुनी जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। हालांकि आपके नंबर्स को वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपेयर करना चाहिए और वो नंबर्स ठीक लग रहे हैं, लेकिन सिक्वेंशियली ये नंबर्स थोड़े से वीक हैं। उसका क्या कारण रहा? एक्चुअली सिक्वेंशियल बेसिस पे इंडिया में अक्टूबर टू दिसंबर इतना बड़ा क्वार्टर है, जबकि सारे फेस्टिवल एक साथ में होते हैं। वेदर यू कंसिडर दिवाली या ईयर एंड पे क्रिसमस वगैरह, जिस पे कंजम्पशन होती है, उस वक्त शादी का भी बहुत माहौल होता है। और उसके अलावा हम लोग ई कॉमर्स में बड़ा सा सेल भी करते हैं। आपको याद है तो नवंबर में बहुत बड़ा सेल होता है। सो ये तो मैंने सालों से देखा है कि जैन फेब मार्च जो क्वार्टर होता है वो हमेशा प्रीवियस अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर से कम होता है। तो लाइक कंज्यूमर कंपनी में भी जैसे एविडेंस है कि ये तो हमेशा की बात है, वैसा ही है। इसीलिए हम लोग ज्यादा एम्फोसिस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे देते हैं कि ईयर ऑन ईयर, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी वो क्वार्टर ऐसे ही हुआ होगा। तो ऑन ईयर ग्रोथ पूरा वैसे ग्रोथ काफी इंटैक्ट है, थोड़ा सा फर्क है। आई थिंक डिस्क्रिशनरी इनकम में भी थोड़ा सा देयर वाज सम अमाउंट के इन्फ्लेशन की वजह से, प्राइस इंक्रीजेस की वजह से थोड़ा सा तनाव था। बट ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी इन्फ्लेशन थोड़ा सबड्यूड हो रहा है, और यहाँ से आगे जाके सब होपफुल है और ऑप्टिमिस्टिक है कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आगे जाके पॉजिटिव रहेगा। और इतना भी बुरा नहीं था जैसे हमारे नंबर में आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए वो बात क्लियर हो गई। अब वाई ऑन वाई नंबर्स में ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे, आपका मार्जिन बढ़ा। इसका क्या कारण रहा? आई थिंक आप देख सकते हैं कि हम ग्रोथ तो रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी रही है, बट हमने पहले हाफ में अपनी फुलफिलमेंट कॉस्ट जैसे कि ऑपरेशंस कॉस्ट पे काफी ध्यान दिया और उसको इम्प्रूव किया इन स्पाइट ऑफ पेट्रोल प्राइसेस एंड कॉस्ट इंक्रीजेस रिलेटेड टू related cost increases were there due to transport and all those costs. But हमने अपना रीजनलाइजेशन ऑफ वेयर हाउसेज का बनाया, क्योंकि हमारा स्केल ऐसा था कि हम हर एक रीजन में जा सकते थे, और उसकी वजह से हमने एयर शिपमेंट कम किए और स्प्लिट शिपमेंट कम किए, और वहां से सारा माल जल्दी भी पहुंच जाता है कस्टमर्स को। सो ये बड़ी इंप्रूवमेंट थी। उसके अलावा हम मार्केटिंग कॉस्ट भी काफी कंट्रोल कर रहे हैं, पर उसमें और थोड़ा काम करना है, स्पेशली फैशन सेगमेंट में। और हमने एम्प्लॉय कॉस्ट हमारे काफी बढ़ गए थे, पोस्ट कोविड काफी इन्वेस्टमेंट हो रही थी। तो हमने वो भी डेटा आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट काफी फ्लैट है। तो उसके ऊपर स्पेशल एम्फोसिस हुआ है। हमने तो, और कंपनी तो वर्ल्ड में दे हैड ले ऑफ, सो ऐसी तो कोई नायका में जरूरत नहीं रही। पर हमने तो हमेशा हमारे एम्प्लॉयज को सपोर्ट किया, एंड देयर आर नो ले ऑफ्स और एनीथिंग। बट एट द सेम टाइम वी आर डेफिनेटली हम लोग कर्टेल कर रहे हैं। हम लोग आजकल थोड़ा धीरे से एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रो कर रहे हैं। ओके मैम, मैं जानना चाहूंगा जनवरी फरवरी मार्च इनफैक्ट अप्रैल को भी इंक्लूड अगर मैं इसमें करूं तो स्पेंडिंग पैटर्न में, क्योंकि ये वो टाइम फ्रेम था 4 महीने का जब इंटरेस्ट रेट काफी हाई थे, लोग अपने आई थिंक बाइंग पैटर्न को थोड़ा सा बदल रहे होंगे, तब्दील कर रहे होंगे। स्पेंडिंग पैटर्न में कुछ तब्दीली आई है, कुछ वीकनेस आई है, इसके बारे में आपकी टिप्पणी? एक्चुअली मार्केट से जो पढ़ते हैं वो अलग है, पर हमारे जो कस्टमर है, वैसे भी आपको तो पता है कि नायका के कस्टमर 20-25 मिलियन कस्टमर्स थोड़े से अपर इनकम में है, टॉप हाफ अपर मिडिल क्लास एंड अपर इनकम में है। तो वहां पे हमने इतनी कोई तनाव देखी नहीं है। बट एट द मार्जिनल बेसिस ऑन मे बी यू कैन से कि टियर 3 सिटीज से थोड़ा कस्टमर एक्विजिशन थोड़ा स्लो हो गया। ओके, एग्जैक्टली। तो ये था आपका स्पेंडिंग पैटर्न को लेकर टिप्पणी। मैम, एक प्राइस ड्रॉप को लेकर आपकी राय, मतलब क्या है? आई मीन लग्जरीज के प्राइस में एक प्राइस ड्रॉप की पॉसिबिलिटीज और क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? हमारा तो हम जब मार्केट में जाते हैं तो हम डिस्कस करते हैं, तो हम कहते हैं कि इंडिया में तो मैक वगैरह दोज प्रोडक्ट्स विच आर कॉल्ड प्रेस्टीज प्रोडक्ट्स, एंड they are considered luxury in India. So I think Indian luxury is little different. ओके, इंडियन लग्जरी थोड़ी सी डिफरेंट है। FY24 के लिए फिर आपका आउटलुक क्या होगा फागुनी मैम?
I think outlook to see the main thing is कि there has been like Nykaa ने हमेशा about 30-35% annual growth पे business plan किया है. But कभी कभी and that is what आप industry research पढ़ोगे तो कहेंगे कि online is growing faster than offline, and because of overall the industry itself is growing at 8 to 10%, but because online offline से faster grow करने वाला है तो उसकी वजह से the online growth can be 30 to 35%. So that is the long term average. कभी कभी industry is below long term average, कभी कभी industry grows above long term average. जैसे COVID year में देखो तो I think we grew at 55%, which was definitely above our expectation. So I think the main thing I consider is not so much the near term growth, but more a long term growth. And I think about 30 to 35% long term growth should be possible. ओके मैम, अच्छा एक आखिरी प्रश्न आपसे जो पूछूंगा वो थोड़ा सा आपकी कंपनी को या फिर इस पूरे इंडस्ट्री को समझने की कोशिश करने के लिए मैं पूछूंगा। ये फैशन सेगमेंट में एग्जैक्टली मैम, ये जो फैशन कैटेगरीज में जिसे कहते हैं, उसमें जो मार्केटिंग स्पेंडिंग जो होती हैं वो इतनी सब्सटेंशियली हाई क्यों होती हैं? और आगे जाके जैसे कि आपने जब अनुज के पहले प्रश्न के एवज में कहा कि आप स्पेंडिंग थोड़े से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स पूरे हैं उसमें, ये स्पेंडिंग इतनी हाई क्यों है और आगे जाके क्या ट्रेंड देखती हैं आप? I think मैं हमेशा explain करती हूँ कि beauty, I mean e-commerce companies में marketing spend is a complete function of new customer acquisition and repeat customer activation. और जब platform नया होता है and their new customer percentage to total customer is high, तो ये percentage ज़्यादा लगता है because you have to keep acquiring and adding to that kitty of existing customers. जैसे if you look at beauty, वहाँ हमारे 73% are repeat customers and only 27% are new. So I think as fashion, it may be more like 58% maybe new customers right now. So ऐसे जैसे ये equation balance होता जाता है e-commerce company में, because fashion is just 3 साल old business from large customer acquisition perspective, जबकि beauty is about 10 years. So as fashion also gets more mature with a lot of repeat customer behavior, marketing costs will come down. And we do believe that fashion may have peaked in terms of losses last year, and going forward यहाँ से बेहतर रहेगा. हम fashion numbers also include हमारे अपने brands, we call it fashion's house of brands. तो उसमें भी early years में काफी ज़्यादा investment होता है. It is in fact a very high percentage of the revenue. पर जैसे ये brand भी scale करती है तो then you can control that. ओके चलिए फागुनी जी, शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ और ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो ये बात हो गई नायका की। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।